Hey guys, welcome back. Welcome to Vedantu's J channel. कैसे हैं सब लोग? Hi guys. Yes, I'm sure you must have noticed. Looks have changed. Katie has gone. Yeah. Okay. So after the entire lockdown, yes, your Mogambo has finally got a haircut, and yes, थोड़ी सी खेती कम हुई है. So don't worry, as they always say, the entire खेती is ours. So what matters right now is that I'm back again और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं about a chapter which is electromagnetic induction और chapter में आज का discussion जो है it is going to revolve around a special circuit called as inductor and capacitive circuit. So I hope all of you guys are excited about this part. इसे हम transient circuit भी बोलते हैं. इसके रिलेशन में और इससे बहुत मिलता जुलता हमने एक सर्किट पहले स्टडी किया है where we have talked about an RC series circuit जहाँ पे एक resistor और एक capacitor series में connected होते हैं. So in the previous session only I told you people that inductor just like capacitor can store energy but not in electrical field but in the form of magnetic field. Okay, so we are going to speak about all that in detail today. Stay tuned for that, and for all those who are new on the channel, let me start off with my introduction as always. Okay, so guys, this is me, your Puri sir, and on this channel I'm known as Mugambo. Why am I called Mugambo? Is because when you will crack this examination of JEE, Mugambo khush hoga. Okay. Also, people, if you are new on the channel, then definitely I want you people to subscribe to the channel right now and press the bell icon so that whenever we do any of the videos, चाहे वो academic videos हो या वो motivational हो या informative हो, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, so definitely subscribe and press the bell icon. Okay. Also guys, अगर आप अपनी जेई प्रेपरेशन को घर बैठे उसी मोमेंटम से करना चाहते हो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो वैसे प्रिपेयर हो, तो गाइज दैट इज क्वाइट पॉसिबल. और उसके लिए आपको कोरोना वाला रिस्क भी उठाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो आउट, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, कंटिन्यू योर जेई preparation at home. And how is that possible? Let me share it with you all. So guys, बहुत ही इजीली आप अपने जेई की प्रिपेयर कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो बाय कमिंग ऑन वेदांतु's ओन प्लेटफॉर्म बाय टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन प्लान विच वी कॉल एज वेदांतु प्रो. तो यार ये वेदांतु प्रो क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ. तो देखो गाइस, व्हेन वी थिंक ऑफ एस्पायरिंग ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे हम वो जेई या नीट किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस भी क्लासेस को हम ज्वाइन करेंगे वहां पे हमें टीचर्स क्लास में आके सिखाएं, बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. यस, और रेगुलरली जो भी हम सीख रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी टेस्टिंग हो और उस परफॉर्मेंस का हमें एनालिसिस भी मिले जो हम कर रहे हैं. उसके अलावा हमें स्टडी मटेरियल और नोट्स मिला करें. तो यार ये सारी चीजें, नाउ दिस इज आई वुड से इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी जेई एस्पायरिंग स्टूडेंट्स. किसी भी जेई एस्पायरिंग स्टूडेंट को या नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट को इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती ही है. बट what is so special and what makes Vedantu Pro an amazing subscription plan for each and every student is that what I want to share with you all. So guys, जैसे ही आप वेदांतु ज्वाइन करते हो अंडर अ सब्सक्रिप्शन प्लान कॉल्ड एज वेदांतु प्रो, रिमेंबर वेदांतु प्रो कोई बैच नहीं है, वेदांतु प्रो कोई कोर्स नहीं है. वेदांतु प्रो एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसके थ्रू जैसे ही आप वेदांतु को ज्वाइन करते हो आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कोई भी एकेडमिक कंटेंट एक्सेस कर सकते हो. जिसमें जैसे ही आप किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो, योर फुल सिलेबस इज ऑब्वियसली बीइंग कवर्ड बाय अ लॉन्ग टर्म कोर्स बैच. उसके अलावा जो बेस्ट ऑफ द मास्टर टीचर्स हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 20+ टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जेई प्रेपरेशन. उसके अलावा रेगुलरली आप टेस्ट और असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हो विद अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ 10,000+ क्वेश्चंस. राइट गाइस, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि आपको किसी और कंटेंट को रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. के अलावा आप अगर हिंदी और इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हैं उन लैंग्वेज के बैचेस को आप ज्वाइन कर पाते हो. के अलावा जब कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो, मे बी आपके स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट आ गया है या आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया है, तो आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए कभी नहीं बोलते हैं. इनफैक्ट यू कैन एक्सेस द लाइव माइक्रो कोर्सेस ऑफ वेदांतु. यस, समथिंग विच इज वेरी यूनिक. आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ये फीचर नहीं मिलता है. इनफैक्ट अगर आप किसी लाइव फिजिकल क्लासरूम को ज्वाइन करते हो तो वहां भी टीचर्स आपको बार बार नहीं पढ़ाने वाले हैं. बट यहाँ पे आप कोई भी चैप्टर, जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो,
that is possible not by watching recorded lectures but by attending live lectures. Okay, and when the time will come, yes, you will attend crash course and test series not as a separate batch. आपको कुछ भी separately join करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जैसे ही आपका एग्जाम पास में आता है, आप नेचुरली एक क्रैश कोर्स और एक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाते हो. ओके गाइस, तो अगर आप 2022 के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज राइट नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, so guys, all you have to do to join Vedantu is go in the description box and look for a link जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा, और वहां पे क्लिक करने के बाद में all you have to do is select your subscription plan. Subscription plan varies from 1 month till 1 year. Depending upon that, you can see जितना ज्यादा longer subscription plan है उतना ही per month कोर्स का फीस भी कम होता जाता है. And yes, you have to remember this coupon code SMPRO to get a 20% additional discount. If you are a 12th standard student, दैट मीन्स आप 2021 में ये एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो अकॉर्डिंगली आप 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो. फिर से देख सकते हो कि जितना लॉन्गर सब्सक्रिप्शन प्लान है उतना पर मंथ कोर्स का जो फीस है वो उतना ही रिड्यूस होता चला जाता है. अगेन, you have to use this coupon code SMPRO to get additional 20% discount. And not just that, guys, if you are a student who appeared for JEE 2020, और अगर आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, तो वी एनकरेज दैट एट द मोमेंट. यूजुअली वी डोंट, बट इस बार हम एनकरेज इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि अभी देखो ऑलरेडी सितंबर मंथ एंड होने आ गया है. यू हैव अक्टूबर, नवंबर एंड जस्ट दिसंबर, 3 मंथ्स ओनली देयर, एंड जनवरी में आप फिर से एग्जाम दे सकते हो. तो गाइस, ये 3 महीने में आप फिर से अपनी जेई की प्रेपरेशन को, जो चीजें आपने गलत की थी उन्हें इम्प्रूवमेंट करते हुए फिर से एग्जाम दे सकते हो और एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरह से क्रैक भी कर सकते हो. गाइस, डिपेंडिंग अपॉन what is your requirement, you can go for a subscription plan for 1 month, 3 month or 6 month, and definitely I will recommend you to take a drop, repeat this exam if you think you have not performed as per your own potential. तो गाइज 21 सितंबर को, 21st of September को एक यूनिक बैच स्टार्ट हुआ है बाय बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द कंट्री who are now part of Vedantu. So you can join that batch, continue your JEE preparation, और 3 months में आप अपना पूरा JEE का वापस से रिविजन और प्रेपरेशन कर सकते हो. All you have to do is remember this coupon code SMPRO. ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि वो लिंक क्या है. All you have to do, guys, is look for a link that is vdnt.in. यहाँ पे लिख देता हूँ vdnt.in/ytpro. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है, और जिस भी स्टैंडर्ड में आपको 11th, 12th या 13th वो सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन गेट द सब्सक्रिप्शन प्लान, select your subscription 1 month, 2 month, 3 month, whichever month that you are looking for, and finally don't forget to apply the coupon code SMPRO and click on enroll now and continue or start your JEE preparation by becoming a Vedan. ठीक है गाइस, तो आई एम श्योर प्रोसेस बहुत सिंपल है, सबको क्लियर हो गया होगा. राइट गाइस, डू टेक द एडवांटेज एंड डू कंटिन्यू योर जेई प्रिपरेशन. डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व. ओके, चलो, तो अब बात करते हैं गाइस अबाउट ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन एन इंडक्टर एंड रेजिस्टिव सीरीज सर्किट. ठीक है गाइस, तो देखो पहले तो सर्किट को समझते हैं और अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी with your pen, papers, because later on we are going to solve examples. Okay, so guys, what exactly is an LR series circuit? As you can see, एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी है जो पॉसिबली उनके साथ कनेक्ट की जा सकती है. और यहाँ पे जो स्विच है उसे हम या तो ए पे कनेक्ट कर सकते हैं या बी पे कनेक्ट कर सकते हैं, depending upon whether we want to look at the growth part of the current in the circuit or decay part of the current in the circuit. So to talk about the growth part of it, we'll connect it at A. तो हम स्विच को A से कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि जो पावर सोर्स है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है एंड करंट गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट in this form, and obviously current will grow in the circuit. So when the current will pass through the resistor, this is how the polarity will be, right guys? I current is passing. But inductor के केस में when the current will grow, you know that inductor will try to oppose that current
by sending a current of its own in the opposite direction, and that is possible when the polarity is this way. That means induced current will be from right to left. Okay? So guys, हमें पता है कि ये जो आप सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम KVL के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख सकते हैं. So how am I going to write that equation? Let me show it to you people. So first of all, the circuit has one energy supplier and two energy consumers, where inductor is also storing the energy. So I will write it as E minus IR. We are going from here to here, it is minus to plus, so plus E. Then from plus to minus, it is minus IR. Again from plus to minus, it will be minus LDI by D. By KVL, this all value of EMF or potential value should be equal to 0. So if I write it as L di by dt, which is equal to E minus IR, then because मुझे current find out करना है तो मैं rearrange कर रहा हूँ, and this is how the entire equation gets rearranged. Okay, तो अब इसे हम integrate कर देंगे. So time will go from 0 to t and current in the circuit will go from 0 to I. Okay, so when you integrate this, you all know how to integrate this. You will get it as minus 1 by R ln E minus IR, with limits going from 0 to I for current, and on the right hand side it will be T by L, where L and R, they are constants. Okay, so when you put the limits here, it will become ln E minus IR minus ln, when you put 0 it will only be E. R and minus sign comes on the right hand side, so it is minus R by L into T. Okay, so when you rearrange this, it will be E minus IR by E in ln equal to minus RT by L. When you rearrange this, it will be 1 minus IR by E, okay, will be equal to E to the power minus RT by L. On simplifying it for I will come out to be E by R 1 minus E to the power minus RT by L, and E by R is nothing but the maximum possible current in the circuit. उसे लिख देता हूँ. That will come out to be I equal to I naught 1 minus E to the power minus RT by L. Right guys, this is basically the equation of growth of current in the circuit. और इसी में अब हम I का values find out करेंगे by putting the time value as 0 and infinity, so that we will be able to see how the current graph is varying with time. This is how the graph is going to vary. Let me write the equation one more time. I is equal to I naught 1 minus E to the power minus RT by L. By the way, this L by R is your time constant. Remember, time constant we discussed in the circuit where we had a resistor and a capacitor also connected in series. So when you put the value of T as 0, we get the value of I as I naught 1 minus E to the power 0, and E to the power 0 is going to be 1. This 1 minus 1 going to become 0. So initially the current in the circuit is 0, and at equal to infinity, this part will become 0, and the current in the circuit will become maximum, that is I naught. And that is what is happening, that the current value is becoming maximum when almost the time is achieving infinite value. Okay? And if you put time as L by R, which I said is the time constant, then I value will come out to be 0.63 times I naught, which means what? Time constant, as you all know, is nothing but that time after which the current in the circuit will become 63% value of maximum current possibility in the circuit. Okay guys, and roughly at 5 time constant or 5 times L by R value, the current in the circuit becomes almost I naught. Okay, cool guys. So this is the growth of the current. Let's speak about the decay of the current now. तो ऑलरेडी सर्किट में जो रजिस्टर है उसके थ्रू हीट जनरेट हो रही होगी, इंडक्टर इज स्टोरिंग सम एनर्जी. दिस इज हाउ द सर्किट वाज गोइंग ऑन. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, we are going to connect the switch to point B when the circuit already had some current grown, and you can say a steady state has got established in the circuit.
So once you disconnect the battery, now the energy which got stored in the inductor will start getting dissipated on the resistor here. So in that case, what will happen, guys? Maybe the current in the circuit will flow like this, and for that, this is how the polarity is going to be. So now the circuit is connected at point B. We'll write it as L di by dt, the EMF, used EMF, you can say, minus of IR is the amount of EMF which is getting dropped on the resistor. Okay, so you can write it as L di by dt minus plus IR equal to 0 as well. So when you rearrange it, it is di by I, which is equal to minus of R by L times dt. Okay, the current in the circuit will go from I naught to I, time will go from 0 to t. When you integrate it, it is ln I going from I naught to I, this minus R by L into t. On putting this, it is going to be ln I by I naught minus RT by L I by I naught be equal to e to the power minus RT by L, means the value of I will be equal to I naught e to the power minus RT by L. This is how the current will decay in the circuit. Okay, इसे check करेंगे हम by putting up the value of t as 0 and infinity. So at t equal to 0, when you put this, it will be e to the power 0, that value will come out to be 1. So at t equal to 0, current has the maximum possible value in the circuit, because that is when the discharging, or you can say decay of the current has started, not discharging. And at t equal to infinity, I will become 0, because this will become e to the power minus infinity. And what will happen at t equal to L by R? The current, the circuit, will become 0.37 times the maximum value that it had. Right? This is how the variation will look like. You can see that at infinity, the current is becoming almost 0, and at equal to tau, the current has decayed by 63% of its original value. Okay, guys. So what is the point that we have to keep in mind eventually before we move on to the examples? That when the circuit has, and say when the circuit has just got connected at t equal to 0, your inductor in the circuit will actually behave like a straight, in fact it will try to behave like a straight wire in the beginning, and at equal to infinity, when the current will become steady, then your inductor, the circuit, will behave like a straight wire. I just correct myself here that in the beginning it will try to oppose the current to the maximum possible value. That is why in the beginning the current in the circuit will be 0, and once the steady state is achieved, then it will start behaving like a wire, just opposite to what we saw in the case of capacitor. In the beginning lets the current pass through it like a straight wire, it behaves, and once capacitor gets completely charged at t equal to infinity, it breaks the circuit. Inductor will behave just opposite to that. At t equal to 0, inductor will try to block the circuit, and at infinity it will behave like a wire itself. Okay, so it will be helpful for us while solving the question. Let's see. So first example here, a potential difference of 6 volts is applied to a coil of inductance 0.5 Henry, and the resistance of 4 ohms is connected in the series. So the time taken for the current to reach half the maximum value will be how much? So if I is equal to I naught 1 minus e to the power minus RT by L, I want the current value to become I naught by 2, and this is I naught 1 minus e to the power minus resistance value, that is 4 T, and the value of inductor is half. Okay, so this gets cancelled. What do I have here is half, which is equal to 1 minus e to the power minus 8t. So e to the power minus 8t will be equal to 1 minus half, or simply half here. Okay, guys. So what I'm going to do, I can write it as e to the power 8t as 2. And if I write 8t, it is going to be ln 2 log
base E, time will come out to be ln 2 by 8. I hope we have that option here. That is option by 8. Okay, guys. Great. Next one. A coil of inductance 40 Henry is connected in series with a resistance of 8 ohms, and the combination is joined to the terminals of a 2-volt battery. So the time constant is to be found, and time constant is nothing but L by R very simply. So L वैल्यू हमें दी हुई है 40, R का वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपली आंसर आ जाता है 5 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जिसमें ग्रोथ होते समय सर्किट में करंट का वैल्यू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, और डिके के टाइम पे 63% डिके हो चुका है। नेक्स्ट वन, इन दिस coil of self inductance 150 is joined to a terminals of a battery of 2 volts through a resistance of 10 ohms, and steady state current is flowing. So if the battery is now disconnected, then the time in which the current will decay to 1 by E value. तो डिके के केस में I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दावर माइनस आर टी बाई एल होता है, और करंट का वैल्यू हम चाहते हैं कि आई नॉट बाई ई हो जाए, आई नॉट ई टू दावर माइनस आर टी बाई एल, आई नॉट गेट्स कैंसल्ड, दिस इज ई टू दावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस आर टी बाई एल. We want the value of RT by L to be equal to 1. It says time should be equal to L by R or nothing but tau. That means जब हम चाहते हैं कि करंट का वैल्यू 1 by E हो जाए, which simply means time elapsed should be equal to the time constant of the circuit. Let's calculate that value. L का वैल्यू 150 है, R का वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है. The value of time for which this happens is 15 seconds, or you can also say this is the time constant. So guys, अगर याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है. The time after which the current in the circuit will become 1 by E of its steady state value during decay is nothing but the time constant. Okay, cool. Next one, time constant of an inductor coil is 3 into 10 to the power minus 3 or 3 milliseconds. When a 90 ohm resistor is joined, the time constant becomes half milliseconds when the 90 ohm resistor was joined in the series. So what will be the value of inductance and resistance? तो अगर मैं लिखूं टाउ का जो वैल्यू है तो 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, या फिर डायरेक्टली मैं उसे मिली सेकेंड्स में ही सॉल्व कर रहा हूँ. तो आई एम सेइंग दैट द वैल्यू इज एल बाय आर which is equal to 3 milliseconds, not writing the value of time as 10 to the power minus 3 here, और L upon R plus 90 जो वैल्यू है वो 0.5 है दोस्तों. तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो आई विल हैव 90 plus R by R equal to 3 by 0.5, which is nothing but 30 by 5 or simply 6. We can say it is 1 plus 90 by R, which is equal to 6, or 90 by R will be 5. That means R will be equal to 90 by 5, nothing but 18 ohms, right? अगर 100 होता तो 20 आ जाता, बट ये 90 by 5 है तो 18 ohms आ रहा है. वैसे तो आंसर दिखाई दे रहा है वेरी सिंपली, बट लेट्स फाइंड आउट. L is equal to 3R. By the way, this 3 is 10 to the power minus 3 included in that. 3 into 18 is millihenry already. Okay, so this value comes out to be 54 millihenry. So very clearly we got the answer as option A. Okay, cool. Now this one, इसमें बोला है कि an EMF of 15 volts is applied in a circuit containing 5 Henry inductor and 10 ohms resistor. So the ratio of the current in the circuit at time t equal to infinity and t equal to 1 second कितना होगा. तो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में, तो I will be equal to I naught 1 minus e to the power minus आर टी बाई एल. तो अगर मैं बात करूं फॉर आई इन्फिनिटी, तो आई इन्फिनिटी मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें मालूम है कि वो वैल्यू आई नॉट आ जाती है. और अगर आई वन करें तो आई वन हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस आर का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 1, सॉरी टी का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 5 है. ये आ जाता है आई नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस 2. ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड. Okay, people. So I naught 1 minus e to the power minus 2. I1 defined is I naught 1 minus 1 by e square, और भी अच्छे से लिखने पर e square minus. Okay. तो अब हमें रेशो चाहिए था I infinity by I1 का.
that is I naught divided by I naught square minus 1 by e square. I naught gets cancelled. Get the answer as e square upon e square minus 1, which simply nothing but option B as the correct answer. Okay, guys, cool. Now this one, the ratio of time constant in charging and discharging in the given circuit will be how much? तो यार जब चार्जिंग हो रही होगी ना, तो let me just write it as A B C D E F. So during charging, I think the circuit which will work is A B E F A, और इस केस में जो टाइम कांस्टेंट है L by R, वो L डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज 2R वो हो जाएगा। और जब डिस्चार्जिंग होगी दोस्तों, बताओ कौन सा सर्किट एक्टिव हो जाएगा? ऑब्वियसली बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो तब हो जाएगा बी सी डी ई बी, और उस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R एंड R 3R, तो L by 3R विल बिकम योर टाइम कांस्टेंट। क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ टाउ 1 by tau 2 means we have L by 2R divided by L by 3R is 3R by 2R, or simply 3 by 2. There is option B. Okay, easy. That's good. Okay, now this one. इसमें बोला है कि in the circuit shown what is the value of I1 just after pressing the key K. मैंने बोला था कि just at t equal to 0 the inductor will try to break like an open circuit or behave like an open circuit. So at t equal to 0, it will not even let the current flow through it, and effectively you will have A, B, C and D as your effective circuit. उस केस में अगर हमें I1 का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 विल बी इक्वल टू I2, और सर्किट में जो R इक्वलेंट हो जाएगा वो 8 प्लस 6 दैट मीन्स 14 ओम्स हो जाएगा। वोल्टेज भी वैल्यू पता है, तो I1 और I2 दोनों का वैल्यू V by R इक्वलेंट लिख देते हैं। दैट वैल्यू विल बी 10 by 14 and that is nothing but 5 by 7 ampere. That means correct answer is option A. Okay, cool. Now this one is your homework question, guys. It says that a coil has a time constant of 1 second. इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है, बैटरी का 100 वोल्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस of the inductor, वो हमें पता लगाना है, how much resistance is connected, you can say like that, and time constant by the current, time taken by the current to reach 60% of the steady state value. तो अगर एक बार R का वैल्यू आ गया तो I value will be I naught 1 minus e to the power minus by L में हम I naught, I की जगह हम 60 by 100 times I naught और 0.6 I naught लिख के वैल्यू ऑफ टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो डू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, और सॉल्व करने के बाद में what you have to do, you have to tell me the answers in the comment section. Comment section में मुझे बताओ कि what is the answer that you are getting, and I'll get back to you with the correct answer. Okay, and for those students who are new on the channel, जितने भी students नए हैं, और obviously you can see you have realized कि आपने बहुत सारे चैप्टर इससे पहले के मिस कर दिए हैं, and you want to cover that up. दो इजी तरीके बताता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर ईयर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आई टेल यू द सोल्यूशन। सबसे पहला और इजी तरीका है, इजी सारे ही तरीके होंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट थिंग इज टू गो फॉर द चैनल प्लेलिस्ट। चैनल प्लेलिस्ट में जाके आपको ये वाला प्लेलिस्ट ढूंढना है, जीत लो 2021, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स that you have missed starting from electrostatics for the 2021 students, or you can say the students who are on 12th standard. Okay. Now आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड में हो, या आपने अभी ड्रॉप लेने का डिसाइड किया है, तो यार एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। ऑल यू हैव टू डू इज कम ऑन वेदांतु's प्लेटफॉर्म बाय जॉइनिंग वेदांतु अंडर द सब्सक्रिप्शन प्लान वेदांतु प्रो, और वहां पे आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग लाइव माइक्रो कोर्सेज एट योर कन्वीनियंस। के अलावा ऑब्वियसली आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो, आप क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज का पार्ट भी बन सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन विच बैच यू आर, जेई 2022 के लिए आप कर रहे हो, 2021 के लिए कर रहे हो, या आप ड्रॉप कर रहे हो, ऑल यू हैव टू डू गाइज, रिमेंबर दिस कूपन कोड SM Pro, और मैं लिंक बता रहा हूँ, दैट इज vdnt.in
pro। इस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कौन से स्टैंडर्ड में आप हो, आप 11th में हो, 12th में हो या 13th में हो, डिपेंडिंग अपॉन विच बैच यू बिलोंग टू। आप वो सिलेक्ट करो, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। आपका ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज पुट दिस कूपन कोड SM Pro and just click on enroll now. You'll be able to revise, you'll be able to continue your JEE preparation depending upon your requirement. So do not miss out on this awesome opportunity. SM Pro coupon code use करने पर you're going to get an additional 20% discount on the subscription. Okay, so go for it, and I'll see you in the classes. You can come to my classes as well. Okay, also if you are new on the platform और अभी तक अगर वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए हो, which is totally free of cost, and why should you join it by the way, because वहाँ पे हम assignment solution, study material और channel के daily updates share करते हैं. All you have to do guys, follow this link available in the description box and join the telegram group of Vedantu. Okay, so guys, this brings us to the end of this session, जहाँ पे हम लोगों ने इंडक्टर और रेजिस्टर के सीरीज सर्किट में करंट के ग्रोथ और डिके के बारे में बात किया. So if you enjoyed the session, do tell me by pressing the like button. Also share with your friends, और अगर चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस भी कर दो, so that whenever your Mogambo comes live, whenever I do any video, whenever I do any motivational or informative video, get the notification. Okay, guys. So on that note, I'll take your leave. Till then, take care, keep smiling. Bye bye.